ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान, इसके श्लोक संख्या 10 पे। वीतराग भय क्रोधा मनमया माम उपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूता मद भावम आगता। इस श्लोक पे आधा हम लोग तात्पर्य पढ़ के चर्चा किए थे, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य वर्णन कर रहे हैं। इसका ट्रांसलेशन है बीइंग फ्रीड फ्रॉम अटैचमेंट फियर एंड एंगर, बीइंग फुली एब्सॉर्ब्ड इन मी and taking refuge in me. Many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me. भगवान वर्णन कर रहे हैं कि राग भय और क्रोध, राग भय क्रोध, राग भय और क्रोध है। राग मतलब अटैचमेंट, भय मतलब भय, फियर, क्रोध एंगर। तो इससे मुक्त होने के बाद जो भगवान का मन मया भाव उपासना कृष्णा कॉन्शियस हो जाता है, भगवान का पूर्ण रूप से आश्रय ले लेता है। ऐसे लेने वाले बहबा, मेनी पर्सन इन द पास्ट ज्ञान तपसा, इस प्रकार से प्यूरिफाइड बाय नॉलेज ऑफ मी, इस प्रकार की ज्ञान रूपी तपस्या करके शुद्ध होकर के मद भावम आगता, मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त करते हैं, मेरे दिव्य धाम को प्राप्त करते हैं। तो अभी तक हम लोग कल चर्चा किए थे कि राग भय क्रोध क्या है। राग का मतलब इस भौतिक संसार, जो भौतिकवादी लोग हैं, जो अपनी इंद्रियों को संयमित ना कर पाने के कारण भौतिक जगत में भौतिक इंद्र तृप्ति के लिए आसक्त होते हैं, उसको बोलते हैं राग। और भय मतलब ऐसे लोग जो कि आध्यात्मिक जीवन का पालन तो करना चाहते हैं भौतिक आसक्ति को त्याग करके, क्योंकि भौतिक आसक्ति रखने से दुख होता है, तो दुखों से वो अपने आप को मुक्त करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग में आते हैं। लेकिन उनको ये डर रहता है कि वापस से अगर व्यक्ति के रूप में रहेंगे, पर्सनल फॉर्म अगर रहेगा मुक्ति के बाद भी, तो इस संसार में फिर वापस से जो राग के कारण जो दुख हुआ है, तो वापस से उस दुख में फंस जाएंगे। तो इसलिए ऐसे लोग निराकारवादी या ब्रह्मवादी बन जाते हैं। वो अपने अस्तित्व को ही खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि उनको डर रहता है कि अगर हमारा अस्तित्व बना रहेगा तो फिर हम उस संसार में दुख भोगेंगे। तो ये भय कैटेगरी, मायावादी लोग, मायावादी जो दार्शनिक होते हैं, तो भय की कैटेगरी में आते हैं। और तीसरा क्रोध है। क्रोध का मतलब होता है कि अलग अलग प्रकार के जीवन के अंतिम लक्ष्य के बारे में सुन करके कि हम आत्मा हैं या क्या है, मुक्ति के बाद क्या होता है, अलग अलग प्रकार की फिलॉसफी होती है। तो इससे कंफ्यूज होकर के, फ्रस्ट्रेट होकर के, क्रोधित होकर के ऐसे लोग नास्तिक बन जाते हैं, और फिर ये विचारधारा अपना लेते हैं कि अल्टीमेटली सब कुछ शून्य हो जाता है। तो इस कैटेगरी में जो बुद्धिस्ट होते हैं वो शून्यवादी वो आते हैं। भय की कैटेगरी में मायावादी, और राग की कैटेगरी में जो भौतिकवादी लोग होते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के पीछे पागल रहते हैं। ये तीन अवस्था से जब तक कोई मुक्त नहीं कर लेता अपने आप को, वीत वीत मतलब मुक्त नहीं कर लेता है, तब तक वो वास्तव में सही मायने में भगवान का आश्रय प्राप्त नहीं कर पाता है। हाँ, और इसीलिए वो इस भवबंधन में फंसा रहता है। और इंटरेस्टिंगली हम लोग ये चर्चा किए थे, प्रभुपाद जी का जो प्रणाम मंत्र है वो इसी के लिए है। प्रभुपाद जी का प्राकट इसीलिए हुआ है, राग भय और क्रोध तीनों से
तीनों की अवस्था से अपने हमको मुक्त करने के लिए हुआ है। इसलिए प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में आता है, नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। निर्विशेषा मतलब भय कैटेगरी, मायावादी। हाँ, निर्विशेषा शून्यवादी मतलब क्रोध की कैटेगरी। फ्रस्ट्रेटेड जो लोग हो जाते हैं तो वो शून्यवादी बन जाते हैं, जैसे शून्यवादी लोग को बोला जाता है क्रोध की कैटेगरी। और पाश्चात्य मतलब फॉलन, हाँ फॉलन पीपल, पाश्चात्य वो राग की कैटेगरी हो गई। तो इससे तारिण है, निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिण। इस प्रकार से इनका उद्धार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जी आए। और जब ये तीन अवस्था से मुक्त किए तब वास्तव में कोई कृष्णा कॉन्शियस बन पाया। और ये इस्कॉन सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस का वो एक मेंबर बन पाता है। और ये सोसाइटी है, ये सोसाइटी का मतलब है इसमें जो सदस्य रहते हैं वो कृष्णा कॉन्शियस है, यानी मन मया माम उपाश्रिता। तो प्रभुपाद जी के शिक्षाओं को प्राप्त करके उनके प्रवचन के द्वारा, उनके गीता भागवत और चैतन्य चरितमृत अन्य ग्रंथों के जो तात्पर्य हैं, व्याख्याएं हैं, उनको उनकी कृपा से जब कोई प्राप्त करता है, समझ लेता है, तो राग भय क्रोध से मुक्त हो जाता है। और तब वो वास्तविक रूप में इस्कॉन का सदस्य कहलाता है, क्योंकि उस अवस्था में वो मन मया माम उपाश्रिता हो पाता है, भगवान कृष्ण पे का आश्रय प्राप्त कर पाता है। ये इस श्लोक से हमको ये भी एक शिक्षा मिलती है कि वास्तव में इस्कॉन का डिवोटी कौन है। हर कोई जो इस्कॉन के डिवोटी जैसे धोती कुर्ता पहन लिया, तिलक लगा लिया, कंठी माला धारण कर लिया, तो उसको इस्कॉन का डिवोटी नहीं बोलते हैं। वो तो बस बाहरी अपीयरेंस है, एक्सटर्नल अपीयरेंस होता है। इस्कॉन का डिवोटी कब बनेगा? जब मन मया माम उपाश्रिता होगा, फुली एब्जॉर्ब इन मी, टेकिंग रिफ्यूज इन मी। ऐसी स्थिति को जो प्राप्त करेगा, और ऐसी स्थिति की कौन प्राप्त करेगा? जो वीतराग भय क्रोध है, या निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारण। शिल प्रभुपाद जी का आश्रय जब लेता है तो निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तीन अवस्था से जिसका तारण हो जाता है, तब वो जो है कृष्ण कॉन्शियस बनता है और प्रभुपाद जी की इस्कॉन सोसाइटी का मेंबर कहलाता है। और ऐसे कैसे कितने लोग हैं? बहबो, भगवान बोल रहे हैं भूतकाल में भी बहुत सारे ऐसे लोग हो चुके हैं और भविष्य में भी होंगे। ये भी इस बात की सूचना मिल रही है। अर्जुन के माध्यम से भगवान ये सूचना दे रहे हैं कि भविष्य में भी जो इस प्रकार से वीतराग भय क्रोध की स्थिति को प्राप्त करेगा, तो वो भी माम उपाश्रिता हो सकता है और इस प्रकार से शुद्ध होकर के मद भाव मागता। और इस कैटेगरी में भी ऐसे कई भक्त हैं इस्कॉन के, प्रभुपाद जी के ऐसे कई शिष्य हैं, फॉलोवर्स हैं, जो वह ज्ञान तपसा, प्रभुपाद जी के द्वारा जो ज्ञान मिला है, शुद्ध ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान, इसको अनुशीलन करके। ज्ञान तपसा का मतलब क्या है? ज्ञान तपसा का मतलब होता है बाय द कल्चर ऑफ, बाय द कल्टीवेशन ऑफ दिस स्पिरिचुअल नॉलेज। एक तो होता है ज्ञान को बस प्राप्त कर लेना, तो हम शिक्षाओं को पढ़ करके सुन करके प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब हम उसका आचरण करते हैं, जिसको साधना भक्ति बोला जाता है, उसको ज्ञान तपसा बोला गया है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में ये चीज लिखते हैं, ज्ञान तपसा का अर्थ लिखते हैं कि किसी प्रमाणिक वैष्णव आचार्य, शुद्ध वैष्णव गुरु का आश्रय लेकर के जब कोई साधन भक्ति करता है और आदो श्रद्धा साधु संगा भजन क्रिया इन अवस्थाओं से गुजरता है, तो उसको बोलते हैं ज्ञान तपसा। किस प्रकार की ज्ञान तपसा करके पूता व्यक्ति शुद्ध हो जाता है पूरी तरह से। तो फिर अल्टीमेट नौमा स्टेज क्या होता है साधन भक्ति का? मद भाव आगता, भगवान के प्रति भाव को या शुद्ध प्रेम को प्राप्त कर लेता है। आगता मतलब वो अटेन कर लेता है, ये रिसीव्स, उसको प्राप्त हो जाता है भगवान के प्रति भाव को। तो कितना देखिए इंटरेस्टिंग है ना। ये पूरा श्लोक जो है सिस्टमेटिकली प्रभुपाद जी के क्रियाकलाप का भी वर्णन करता है कि पहले उनकी कृपा से, उनका ऐसे प्रमाणिक वैष्णव आचार्य श्रील प्रभुपाद जी का जो आश्रय लेते हैं, तो उनसे पहले वो श्रवण करते हैं, उनके पुस्तकों को पढ़ते हैं, ग्रंथों को पढ़ते हैं, उनके तात्पर्य को जब पढ़ते हैं, तो ये जितने भी मिसकंसेप्शंस है, राग भय क्रोध, ये जितनी भी गलत प्रकार की विचारधाराएं, उससे व्यक्ति मुक्त हो पाता है। और जब उससे मुक्त हो पाता है तब वो भगवान का आश्रय लेना प्रारंभ कर देता है, यानी इस्कॉन सोसाइटी का मेंबर बन जाता है, या उसको अगर ऑफिशियल लैंग्वेज में बोला जाए तो इस प्रकार से वो दीक्षित हो जाता है।
दीक्षित हो गया मतलब वो सोसाइटी का मेंबर बन गया। और फिर जब इस प्रकार से प्रभुपाद जी के जो प्रोग्राम दिए गए हैं साधन भक्ति के, हाँ, उसको ज्ञान तपसा बोला गया है। तो वो जब कार्य करता है तो धीरे धीरे चेतो दर्पण मार्जनम शुद्ध पूता पूरी तरह से शुद्ध होकर के मद भाव मेरे प्रति प्रेम को प्राप्त कर लेता है। ये है इसका सिस्टमेटिक। हम लोग तो इसी चीज को प्रभुपाद जी आगे, हम लोग कल यहाँ तक चर्चा किए थे बस। वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता। अब बहुवो ज्ञान तपस्या शब्दों को प्रभुपाद जी जो मैं ऑलरेडी वर्णन किया उसी को प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं, तो इसको हम लोग पढ़ के थोड़ा चर्चा करेंगे कि ज्ञान तपस्या का मतलब क्या है। तो प्रभुपाद जी श्रील रूप गोस्वामी पाद भक्ति रसामृत सिंधु में जो वर्णन करते हैं उसको कोट करते हैं। अकॉर्डिंग टू भक्ति रसामृत सिंधु 1.4.15-16 द साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस, भक्ति का विज्ञान के बारे में वर्णन किया गया है, जिसको ज्ञान तपसा यहाँ पे बोला गया है। साइंस ऑफ डिवोशनल सर्विस ही है ज्ञान तपसा, जो भगवान यहाँ पे गीता में ज्ञान तपसा बोल रहे हैं। ये मैं ऑलरेडी वर्णन कर चुका हूँ कि जब गीता में भगवान कहीं पे ज्ञान शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं या ज्ञान की बातें कर रहे हैं तो वो निर्विशेष निर्ब्रह्म ज्ञान नहीं है। वो कौन सा ज्ञान है? भक्ति वाला ज्ञान है, शुद्ध भक्ति का ज्ञान है। हाँ, इसीलिए भक्ति का जो विज्ञान है उसी को यहाँ पे ज्ञान तपसा बोला गया है। और वो कैसे होता है, उसका प्रैक्टिकल रूप से कैसे आचरण किया जाता है, उसको रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में इस प्रकार से वर्णन करता है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगो अतः भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् ततो निष्ठा रुचिस्तथा अथासक्तिस्ततो भावस्ततः प्रेमाभ्युदञ्चति साधकानामयं प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः। प्रादुर्भावे प्रेम्णा प्रादुर्भावे भवेत् क्रमः, क्रमशः ये विकसित होता है। जो यहाँ पे भगवान ने बोला है कि ज्ञान तपसा करने से मद भाव मागता, तो इसको सिस्टमेटिकली के 9 स्टेजेस होके जाता है, रूप गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। तो वो क्या है? इन द बिगिनिंग वन मस्ट हैव ए प्रिलिमिनरी डिजायर फॉर सेल्फ रियलाइजेशन, यहाँ से चालू होता है आदो श्रद्धा से। यानी शुरू में व्यक्ति को कुछ इच्छा होती है तो मुझे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, साक्षात्कार प्राप्त करना है, फिर श्रद्धा से चालू होता है। फिर दिस विल ब्रिंग वन टू द स्टेज ऑफ ट्राइंग टू एसोसिएट विद पर्सन्स हु आर स्पिरिचुअली एलिवेटेड। तो जिस व्यक्ति की ये श्रद्धा होती है, इच्छा होती है कि उसको आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है, तब वो फिर क्या करता है, प्रयास करता है कि भक्तों का संग ले, भक्तों को जाकर के सुने और उनसे सीखे कि भक्ति क्या है, गीता भाव की शिक्षा क्या है। फिर उसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेज वन बिकम्स इनिशिएटेड बाय एन एलिवेटेड स्पिरिचुअल मास्टर एंड अंडर हिज इंस्ट्रक्शन द न्यू डिवोटी बिगिंस द प्रोसेस ऑफ डिवोशनल सर्विस। उसके बाद अगला स्टेप में क्या करता है, वो ऐसे किसी प्रमाणिक शुद्ध वैष्णव आचार्य से दीक्षा प्राप्त करता है जो उसको साधन भक्ति सिखाते हैं, भजन क्रिया जिसको बोला गया है। हाँ, पहले श्रद्धा, उसके बाद साधु संग, उसके बाद भजन क्रिया उसकी चालू होती है। और फिर जैसे जैसे भजन क्रिया चालू कर देता है तो फिर क्या होता है, भजन क्रिया करने से पूता भगवान बोल रहे हैं शुद्ध हो जाता है। बाय एग्जीक्यूशन ऑफ डिवोशनल सर्विस अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर वन बिकम्स फ्री फ्रॉम ऑल मटेरियल अटैचमेंट एंड अटेन्स स्टेडीनेस इन सेल्फ रियलाइजेशन। तो उसके बाद क्या होता है, भजन क्रिया करने से अनर्थ निवृत्ति स्यात्, अनर्थों की नष्ट निवृत्त होता है, अनर्थों से, अनर्थ से मुक्त होता जाता है। और जैसे जैसे जितनी मात्रा में अनर्थ से निवृत्त होता है उतनी मात्रा में ही अटेन्स स्टेडीनेस इन सेल्फ रियलाइजेशन, अर्थात आत्म साक्षात्कार में निष्ठा को प्राप्त करता है। उसके बाद निष्ठा और फिर उसके बाद रुचि, और जितना निष्ठा रहता है, बना रहता है और साथ ही साथ में भजन क्रिया करता रहता है, then he and acquires a taste for hearing about the absolute personality of God श्री कृष्ण। तो ये हम लोग टेस्ट भी कर सकते हैं, लिटमस टेस्ट है। हाँ, कि हम लोग किस स्टेज में है, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, किस स्टेज में हम टेस्ट कर सकते हैं। सबके लक्षण बताए गए। तो रुचि के लक्षण क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि वन एक्वायर्स अ टेस्ट फॉर हियरिंग अबाउट द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण। कृष्ण कथा सुनने में रुचि आ जाती है, यानी कृष्ण की भगवत गीता भी कृष्ण कथा है और कृष्ण के बारे में जो भागवत में कृष्ण बोलते हैं वो भी कृष्ण कथा है। तो उसको सुनने के लिए वो टेस्ट विकसित कर लेता है। और जब टेस्ट आता है तो फिर क्या क्या होता है, टेस्ट का मतलब होता है कि वो फिर ध्यान पूर्वक सुनता है। ऐसा नहीं कि कथा भी चल रही है और अपना इधर बाकी काम धंधा भी चल रहा है।
हाँ, कथा भी चल रहा है, व्हाट्सएप में चैंटिंग चैटिंग भी चल रहा है। चैंटिंग तो नहीं चले, चैटिंग चल रहा है और साथ में अलग अलग चीजें चल रही हैं। तो इसका मतलब अभी रुचि नहीं विकसित हुई है। तो रुचि मतलब, जैसे रुचि का मतलब क्या है, ऐसा समझिए कि किसी को भूख लगी है बहुत बड़ी। हाँ, और उसके सामने प्रसाद का प्लेट रखा है खाने के लिए, रोटी सब्जी दाल राइस सब अच्छा अच्छा आइटम है। और वो खाना प्रारंभ करता है, अब बीच में कोई आकर डिस्टर्ब करता है, प्रभु थोड़ा ये देखो ना मोबाइल में, इसका इसका मतलब समझाओ ना। अरे बाद में, अभी साइड करो। कोई आके बार बार उसको डिस्टर्ब करेगा, कुछ बोलेगा पूछेगा, तो कितना वो लगता है ना, डिस्टर्बिंग फील होता है। लेकिन अगर जिसको भूख नहीं लगी है, खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, तो बढ़िया बैठा रहता है घंटों घंटों, खाता भी रहता है, इधर उधर बात भी करेगा, फोन भी चलाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जिसको भूख लगी है, बहुत टेस्ट आ रहा है ना, तो उसको फोन खोलने में भी बड़ा वो होता है, कष्ट अनुभव होता है। तो फोन नहीं देखे, वो फटाफट फट 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 खाते रहता है। उसको बोलते हैं रुचि। हाँ, तो इसी प्रकार से जब इस रुचि की स्टेज में कोई पहुंचेगा, तो वो ध्यान पूर्वक सुनता है, और बीच में थोड़ा सा अगर इंटरनेट ब्रेक हो गया तो उसको बड़ा डिस्टर्ब फील होता है कि अरे कथा सुन रहे थे छूट गया, या कोई आकर के कुछ बार बार बोलेगा तो उसको डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये है रुचि, इस तरह से धीरे धीरे वो आगे बढ़ता है। फिर उसके बाद दिस स्टेज ऑफ दिस टेस्ट लीड्स वन फर्दर टूवर्ड टू अटैचमेंट फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, which is matured in bhava or preliminary stage of transcendental love of God। हाँ, तो ये जो रुचि होती है, जब इस प्रकार से रुचि विकसित कर लेता है और भगवान के बारे में निरंतर सुनता जाता है, नाम जप करते जाता है, तो ये जो रुचि है गहरी हो जाती है, और यही कृष्ण के प्रति आसक्ति में विकसित हो जाती है। आसक्ति का मतलब होता है कि अब वो कृष्ण कथा सुने बिना रह नहीं सकता है, या कृष्ण का नाम जप किए बिना वो रह नहीं सकता, इसको आसक्ति बोलते हैं। और यही आसक्ति जब तथा आसक्ति ततो भावस और गाढ़ी हो जाती है, मैच्योर परिपक्व होती है, तो ये भाव में परिवर्तित हो जाते हैं। अब भाव भक्ति के 9 लक्षण तो हम लोग कई बार चर्चा किए हैं। भाव भक्ति के लक्षण ऐसे होते हैं कि एक क्षण भी अगर जब उसका कहीं भी कृष्ण के व्यतिरिक्त जाता है, तो उसको बहुत ही खिन्न महसूस होता है, वो बड़ा ही कष्ट अनुभव करता है, जैसे हृदय में किसी ने आघात कर दिया, ऐसा उसको महसूस होता है, उसको भाव बोलते हैं। यानी एक क्षण भी अव्यर्थ कालत्व हमसे चालू हो जाता है। नाम गाने सदा रुचि, ये सारे फिर चीजें फॉलो करते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, अव्यर्थ कालत्व। एक क्षण भी, यहाँ तक कि भौतिक शरीर को 5-6 घंटे रेस्ट देने में भी उसको बड़ा ही जो है कष्ट होता है कि अरे भौतिक शरीर कितना लिमिटेड है, इसको हमको रेस्ट देना होता है। फिर खाने, भूख लगती है, खाने के लिए जाता है तो उसको बड़ा तकलीफ होता है। हाँ, फिर स्नान कराना होता है, खिलाना होता है, रेत दिलाना होता है, इसमें समय जाता है, तो उसको बहुत तकलीफ होती है। ये भाव भक्ति के स्टेज है। खैर ये तो अभी बहुत दूर है, लेकिन कम से कम बता देते हैं ताकि हम अपने आप को समझ तो सके हम अभी कहाँ पे हैं। हाँ, और यही भाव जब होता है पूर्ण रूप से, ये एक्चुअली ये जो भाव भक्ति है, ये भगवान के प्रति प्रेमा भक्ति का सबसे बिगिनिंग स्टेज है। शुरुआत शुरुआत यहाँ से होती है भगवान के प्रति, जिसको हम कृष्ण प्रेम बोलते हैं ना, कृष्ण प्रेम जीवन का लक्ष्य है। तो वो कृष्ण प्रेम क्या है, ये भाव भक्ति से स्टार्ट होता है। और बट रियल लव उसके बाद क्या है, रियल लव फॉर गॉड इज कॉल्ड प्रेम, द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लाइफ। और ये प्रेम जो होता है, कृष्ण प्रेम होता है, ये एक्चुअली में इस भौतिक शरीर में एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता है। एटमोस्ट जो है भक्त जो होता है, भाव भक्ति को एक्सपीरियंस कर सकता है। और भाव भक्ति की सबसे हाईएस्ट कैटेगरी में जा करके फिर कुछ कुछ जो कृष्ण प्रेम के जो लक्षण होते हैं, कुछ कुछ लक्षण भी प्रकट होते हैं कभी कभी, जैसे रोमांच कंपा सुतरंग भाजो, ये कभी कभी इस प्रकार से एक्सपीरियंस करता है। लेकिन प्योर फॉर्म में, यानी पूर्ण रूप से जो ये कृष्ण प्रेम है, ये भौतिक शरीर में एक्सपीरियंस नहीं किया जा सकता है। तो आध्यात्मिक शरीर फिर जब इस प्रकार से कोई योग्य हो जाता है, भाव पूरी गाढ़ा हो जाता है, तो आध्यात्मिक शरीर फिर भगवान उसको प्रदान करते हैं, जैसे नारद मुनि के साथ हुआ। वो वैकुंठ जी अब आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर लेता है। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ये जो कृष्ण प्रेम है, तो कृष्ण प्रेम में भी जो हाईएस्ट लिमिट है वो चैतन्य महाप्रभु एक्सपीरियंस करके दिखाए। तो इससे ये भी प्रूफ होता है कि चैतन्य महाप्रभु का शरीर जो है दिव्य है, ट्रांसेंडेंटल है। और न केवल चैतन्य महाप्रभु के ऐसे कई पार्षद हैं, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर, नामाचार्य हरिदास ठाकुर, इस ऐसे कई पार्षद भी हैं जो इस प्रेम की अवस्था को एक्सपीरियंस किए। तो इससे ये पता चलता है कि उनका भी शरीर क्या था, दिव्य था पूर्ण रूप से। सो इन द प्रेम स्टेज देयर इज कांस्टेंट एंगेजमेंट इन द ट्रांसेंडेंटल लविंग सर्विस ऑफ द लॉर्ड। तो ये प्रेम की अवस्था का वो होता है कांस्टेंट एंगेजमेंट, मतलब फिर वो सोता खाता पीता सोता नहीं, जैसे सठ गोस्वामी थे, 24 घंटे जो है कृष्ण के नाम गान में लगे रहते थे, सेवा में लगे रहते थे।
एक पल के लिए भी विश्राम नहीं करते थे। तो उसको बोलते हैं प्रेम की अवस्था, जो कि भौतिक शरीर में संभव नहीं। उनका शरीर जो है दिव्य शरीर में ये संभव हो पाता है। खाने पीने का भी उनको कोई जरूरत नहीं था। So, by the slow process of devotional service, under the guidance of the bona fide spiritual master, one can attain the highest stage, being freed from all material attachment, from the fearfulness of one's individual spiritual personality, and from the frustrations that result in void philosophy. Then one can ultimately attain to the abode of Supreme Lord. ये अलग अलग स्टेजेस जो भगवान यहाँ पे बोले, बहवो ज्ञान तपसा भूता मद भाव मांगता, कि मेरे प्रति भाव को या प्रेम को विकसित कर लेता है। तो ये एक सिस्टमेटिक साइंटिफिक तरीके से शिला रूप गोस्वामी देते हैं, और प्रभुपाद जी उसको प्रैक्टिकली करके बताएं इस प्रकार से सिस्टमेटिकली। तो अगर कोई भाग्यशाली अगर है कि माम उपाश्रिता का मतलब ये भी है कि मेरे जो जन है उनका आश्रय प्राप्त कर लेता है कोई, उसको माम उपाश्रिता बोलते हैं, क्योंकि उसी से व्यक्ति राग भय क्रोध से मुक्त हो जाता है, और फिर जो है ज्ञान तपसा यानी साधन भक्ति को सिस्टमेटिकली करके शुद्ध होकर के भगवान के प्रति प्रेम को विकसित कर सकता है। तो इस श्लोक का ये अर्थ है। तो यहीं पे हम लोग विराम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रभु हरे जी, कृष्ण। जैसे आपने अभी, हम लोग हमेशा से पढ़ रहे हैं क्लास की स्टार्टिंग से कि हरे कृष्ण महामंत्र कितना इम्पोर्टेंट है, और उसके बारे में खुद जो भगवान है लास्ट में अभी चैतन्य महाप्रभु ले तो वो भी बोल के गए। तो जब इतने सारे मंत्र, वैदिक मंत्र होते हैं और अलग अलग पूजा कर रहे होते हैं जो हमारे हिंदू धर्म में लोग हैं, तो इतना हम लोग नॉलेज जो मिल रहा है, तो सभी भगवान के जो मतलब रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको कोशिश करनी चाहिए ना, जितना हो सके कोई मंत्र पूछ रहा है तो इस मंत्र को ही बताएं, क्योंकि अल्टीमेट गोल इस शरीर से बाहर जो दिव्य लोक है, भगवान के लोक पहुंचना है, ना कि भौतिक सही लाभ बात है। के लिए। तो इतना सही पॉपुलर बात ये है। हो जाना चाहिए ना, ताकि उन्हें अल्टीमेट मिले वो चीज। हरे तो कृष्ण। पॉपुलर कौन करेगा? जो कृष्ण का भक्त है वही करेगा ना। जो खुद कृष्ण की भक्ति को प्राप्त नहीं किया है, तो वो तो वही कर्मकांडी बताएगा। जो जिसके पास जो मटेरियल होगा वही दे सकता है। तो अगर आपको किसी को कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना है, तो शिला प्रभुपाद जी जैसे शुद्ध भक्त से ही मिल सकते हैं। तो इसलिए जो शुद्ध भक्त नहीं होते, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है जिसको, तो गीता और भागवत में भी कथा करेंगे तो घूम फिर के वहीं पे आ जाएंगे समाज सेवा। गीता में गीता से भी नॉन वायलेंस प्रूफ करेंगे, गीता से ही आयुर्वेदा पढ़ाएंगे। तो ये सब ये गीता का ज्ञान नहीं है। गीता का ज्ञान शुद्ध है, यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं। और वही अगर शुद्ध भक्त से हम सीखते हैं तो देखिए ये श्लोक है। अभी कौन कौन सोच सकता है कि ये श्लोक में शुद्ध कृष्ण प्रेम है? ये जो आज हम चर्चा किए कि वीतराग भय क्रोधा मन मया माम उपाश्रिता ज्ञान तपसा का इतना सुंदर अर्थ कौन बता सकता है? अगर हम शिला प्रभुपाद जी के कांटेक्ट में नहीं होते तो ज्ञान तपसा मतलब सोचिए कैसे श्रद्धा से लेकर के प्रेम भक्ति तक लेके गए, वो ज्ञान तपसा है। मद भावम मतलब भगवान के प्रति प्रेम विकसित करना है। तो ये कोई शुद्ध भक्ति बता सकता है ना, नहीं तो मायावादी होगा तो मद भावम बोल देगा जा करके विलीन हो जाना, ऐसा सिखाएगा वो। इसलिए ये जिम्मेदारी है कि अगर हम कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना चाहते हैं तो किसी शुद्ध वैष्णव से हमको कृष्ण के बारे में व्याख्या सुनना चाहिए। ओके हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। प्रभु एक पॉइंट, हाँ बोलिए। प्रभु एक पॉइंट बस ऐड करना था कि मैंने बहुत स्टार्टिंग में देखा था प्रभुपाद जी के रिगार्डिंग, एक भक्त थी आउट ऑफ इंडिया, तो उनको इतना ज्यादा, क्योंकि वो कंट्री में थी जहाँ पे हिंदू भक्ति को नहीं मानते थे बिल्कुल, तो उनको कैद कर दिया था। तो इवन उनको स्पिरिट के थ्रू या किसके थ्रू भी उनको अटैक करने की कोशिश की, ब्लैक मैजिक। तो हरे कृष्ण महामंत्र वो करती थी, और उनके पीछे वो जो करती थी मैजिक, वो बोलती है एक बंदा खड़ा है, एक ओल्ड मैन खड़ा है स्टैंडिंग, एंड ही सेइंग गो। मतलब वो, हाँ मतलब अल्टीमेटली प्रभुपाद जी की प्रेजेंस जी। यस यस, ये रियल इंसिडेंट है, असली घटना है। रशिया में एक माता जी के साथ हुआ था। बहुत सारे कुछ घोस्ट है भूत वगैरह ये सब अटैक करवाए गए थे। तो प्रभुपाद जी डंडा लेके खड़े थे, प्रभुपाद जी बोले जस्ट गो, अवे अपना डंडा देखा वो सब भाग गए। ये है प्रभुपाद जी एक्चुअली मदद करते हैं, इसलिए ही इज प्रेजेंट इवन नाउ, बहुत लोग को हेल्प करते हैं, गाइडेंस देते हैं। ओके हरे कृष्ण। ओके ठीक है हरे कृष्ण। प्रभु जी। पुष्पा प्रभु माता जी, जी कुछ पूछ रही? हरे कृष्णा प्रभु जी।
प्रभु हाँ जी, बोलिए भोले बोलिए। बाबा के मंदिर में फूल पत्री जो चढ़ता है तो पैरों से बहुत सारा कचर जाता है, तो इसका पाप लगता है कि पुण्य लगता है? पाप ही लगेगा ना, महाप्रसाद है। महाप्रसाद को पैर में नहीं डालना चाहिए। जी। महाप्रसाद जो होता है वो पैर में नहीं जाना चाहिए, कि उसको तो वहाँ सिर में जो धारण करना चाहिए। महाराज जी जो महाराज जी सेवा करते हैं भोले बाबा जी के पास, तो भाई उनके पास तो इतना समय तो है नहीं, वो जैसे इस अलग समय केस है। सावन का वो अलग केस हाँ है, जी। मैं समझ गया, वो अलग केस है। हम विजिटर्स होते हैं, हमको ध्यान रखना चाहिए। जो भगवान का सेवा कर रहे हैं तो उनका सेवा में इतना बिजी रहते हैं, तो उनके द्वारा ये सब जो कभी कभी हो जाता है तो भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन हम जाते हैं तो हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, वो प्रिंसिपल में बताया कि महाप्रसाद के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए, वो ध्यान रखना चाहिए। ओके, हरे कृष्णा। यहीं पे विराम करते हैं, अभी नेक्स्ट क्लास चालू करना है। हरे कृष्ण।